नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमाइर्ड बाई सोनू सर में। आज 12वीं कक्षा से हिंदी पढ़ेंगे हम लोग और हिंदी के गद्य खंड का दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आइए उसने कहा था शीर्षक पाठ से संबंधित ढेर सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को जानेंगे। मैं बता दूं कि बिमल राय उसने कहा था कहानी पे मूवी बनाए थे। अगर आप कहानी नहीं पढ़ सकते हैं तो उस फिल्म को एक बार देख लें, एंटरटेन भी करें और जानकारी भी हासिल करें। आइए उसने कहा था शीर्षक पाठ जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित है उससे संबंधित ढेर सारी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और उसके प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? सही उत्तर होगा उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 7 जुलाई 1883। चंद्रधर शर्मा की वृत्ति क्या थी? तो आंसर होगा अध्यापन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? आंसर होगा अध्यापन। आइए देखते हैं, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? आंसर होगा संपादक। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मिसप्रिंट है। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर होगा समालोचक। अगला क्वेश्चन होगा, गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? सही उत्तर होगा उसने कहा था। जी हाँ, गुलेरी जी की सबसे अधिक प्रसिद्ध अगर कोई कहानी बनी तो वो है उसने कहा था। गुलेरी जी कैसी कविता लिखते थे? तो आंसर होगा देश प्रेम संबंधित। जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कविता भी लिखते थे और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखे हैं इन्होंने, और वो देश प्रेम संबंधित कविताओं को लिखा करते थे। गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे? आंसर होगा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। जी हाँ, गुलेरी जी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। अगला क्वेश्चन होगा, गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानी लिखी? तो 3 कहानी लिखी। गुलेरी जी प्रमुख रूप से 3 ही कहानी लिखी। अगला प्रश्न होगा, किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई? तो आंसर होगा उसने कहा था। इतना ध्यान रखेंगे आप कि आपके सिलेबस में जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम और उसके राइटर के नाम को आप अवश्य याद कर लेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न कवि पे विशेष बल देकर पूछा जा रहा है वो आपके सिलेबस के पाठ से ही संबंधित होगा, तो जवाब देते समय विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई? तो उत्तर होगा उसने कहा था। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था। आंसर होगा बिमल राय। गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ है? शीर्षक पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसने कहा था, यही हमारा सही उत्तर होगा। गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ था? तो शीर्षक पाठ हम लोगों का क्या था? उसने कहा था, अर्थात सही उत्तर होगा उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है? तो मैं बता दूं, लहना सिंह। लहना सिंह है कौन? तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के मुख्य नायक के रूप में जो व्यक्ति हैं लहना सिंह, वो कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? तो कहती हैं, ध्यान रखेंगे, यानी कि इस पाठ में 2 ही महिलाओं की चर्चा किया गया है विशेष रूप से। तो 2 में कौन हो सकती हैं? तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तो इसका सही उत्तर होगा फिरंगी मैम। आप बने रहें हमारे इस YouTube चैनल पे और ऐसे ही ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।